नगर निगम नरक निगम बनी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत आवेदन दिया कि ये जो ईस्ट जेल रोड है, प्रधानमंत्री जो आवास है और मेरा जो क्षेत्र है हमेशा डूब जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 11 लोग खड़े हैं बतौर मेयर प्रत्याशी रांची नगर निगम क्षेत्र में। उसमें से आपको यहाँ की जनता क्यों चुनेगी? ऐसा क्या विज़न लेकर आए हैं? क्या आपके पास हौसला है या क्या नया कुछ सोचे? विगत जो 15 सालों में जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो लोग उसमें उस पद पर रहे हैं, वही जिम्मेवार हैं। आप जो बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम नहीं नरक निगम है, नगर नहीं नरक निगम है, तो आप अगर जीत कर आते हैं तो इस नगर निगम को जो नरक निगम बना दिया गया आपके अनुसार, उसको ठीक करेंगे? इसको अभी सामाजिक रूप में आया हूँ, जनता की जो पसंद है उस पर आया हूँ और मेरे साथ नवयुवक वर्ग है, वे मेरे साथ है, इसलिए मैं दूसरे से भिन्न हूँ। रोशनी है उनको भाजपा से, रमा है उनको कांग्रेस से, सुजीत है उनको जेएमएम से। तो सुरेंद्र लिंडा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला है या सिर्फ अपने दम पर या जनता के दम पर या अपने सहयोगियों समर्थकों के दम पर चुनाव लड़ा? 23 फरवरी को पूरे झारखंड के अंदर नगर निगम चुनाव होने हैं, मतलब उस दिन मतदान होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव का प्रचार प्रसार चल ही रहा है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव जो इस बार नगर निकाय चुनाव पूरे झारखंड के अंदर है, वो दलीय आधार पर नहीं है, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने समर्थन के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। फिलहाल हम रांची में हैं और हमारे साथ सुरेंद्र लिंडा हैं। ये रांची नगर निगम के बतौर मेयर प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है कैमरा छाप और क्रमांक संख्या 10 है। बहुत सारा वादा लोगों ने, बहुत सारे वादे करके रखे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, मतलब तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने। दादा ने भी कई चीज़ें लिखी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूमिका बांधते हुए सीधे दादा के पास ही चलते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर 11 प्रत्याशियों में ये क्यों बेहतर हैं रांची की जनता के लिए। दादा पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए आपको भी धन्यवाद। आपने आए हैं और हमारा जो मीडिया का जो प्रचार है उसके लिए आए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। 11 लोग खड़े हैं बतौर मेयर प्रत्याशी रांची नगर निगम क्षेत्र में। उसमें से आपको यहाँ की जनता क्यों चुनेगी? ऐसा क्या विज़न लेकर आए हैं? क्या आपके पास हौसला है या क्या नया कुछ सोचे? देखिए, इस बार मीडिया बंधु और प्रिंट मीडिया से ये जानकारी मिली है कि विगत 15 वर्ष में जो रांची नगर मेयर पद है वो महिला वर्ग में रहा है और इस बार पुरुष वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे और सबों को पता चला है कि इस बार पुरुष प्रत्याशी मेयर बनने के कगार पर है। मैं 11 प्रत्याशी में शामिल हूँ और मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए सबसे अलग हूँ और आपके सहयोग से, आपका भारी बहुमत से मैं जीत कर आना चाहता हूं और आपका सेवा में उपस्थित रहना चाहता हूं। मेरा सर्वप्रथम विज़न यही रहे कि जो नगर निगम में ठेका टेंडर दिया जाता है वो बड़ी कंपनी को दे दिया जाता है, जिससे कि रोजी रोज़गार वहां पर नहीं है और वहां पर जो बहाली है वो रुकी रहती है और ठेका टेंडर करने के कारण जो नगर निगम का कार्य है वो स्वयं मुखदर्शक बनी रहती है और जो नगर निगम में जो कार्य है वह नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है कि जो होल्डिंग का जो टैक्स है वो बेतहाशा होल्डिंग बढ़ चुकी है और जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, उसका भी होल्डिंग बेतहाशा बढ़ चुकी है। उसे मैं अंकुश लगाने का कार्य करूँगा और पीने का जो पानी है, जिसे कुआँ है, बोरिंग है और जो सप्लाई पानी है उसकी भी अच्छी व्यवस्था मैं करना चाहूँगा और जो स्ट्रीट लाइट है उसे भी मैं ठीक करना चाहूँगा और टुक टुक टेम्पो वाले के लिए भी जहाँ जहाँ है स्टैंड बना करके जो गरीब गुरबा है उसके लिए चार्जिंग का भी व्यवस्था करेंगे और टेम्पो स्टैंड और जो जाम होती है उसके लिए भी मल्टीपर्पज़ स्टोर भी हम पार्क को भी बनाना पार्किंग को भी बनाना चाहेंगे। साथ ही मैं अपने विज़न में रखा हूँ कि जो झारखंड अभी बना है बिल्डिंग से भरा पड़ा है, उसमें हरियाली भी हम लोग मैं लाना चाहूँगा और उसी तर्ज को आगे बढ़ाते हुए महानगर के तर्ज पर यहाँ पर अभी तक ड्रेनेज का बड़ा ड्रेनेज का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण बरसात के दिनों में देखते हैं कि वे
जो शहर है और नीचे तबका का जो जगह है वो डूब जाती है, तो मैं उसे सर्वप्रथम उसे ठीक करना चाहूँगा। इस प्रकार मेरा विज़न है जो बृहद पैमाने पर है और मैं जनता के बीच में रहूँगा और मूलभूत आवश्यकताओं को मैं पूरा करना चाहूँगा। इसलिए मैं देखता हूँ अपने आप को कि जो मेरे साथ में 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उससे मैं भिन्न हूँ और मुझे जनता अपने प्यार से और अपने भारी बहुमत से मुझे पता चला है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जो हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उससे मैं अलग हूं। और मेरा 10 नंबर जो मेरा क्रमांक है और मेरा जो कैमरा छाप मिला है, उसमें हम भ्रष्टाचार को जिस प्रकार आप उजागर करते अपने कैमरे में कैद करके, उसी प्रकार मैं अपने कैमरे में कैद करके सर्वप्रथम नगर निगम जो आज नरक निगम बना हुआ है उस भ्रष्टाचार को मैं इस कैमरे से दूर करना चाहूँगा। इसलिए मैं और प्रत्याशी से बड़ा भिन्न हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता से मैं आया हूँ। और बहुत लोग पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं और अभी तक देखा गया है कि जो 15 साल तक पार्टी ने जो कार्य में जो लगे हुए थे मेयर लोग, वे कुछ भी कार्य नहीं धरातल पर दिखता है। इसलिए मुझे आशा है, विश्वास है, इस बार मैं अलग हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जनता से अपील है कि वो अपना बहुमूल्य वोट हमें देंगे, जरूर देंगे और भारी मतों से विजयी बना करके हमें मेयर पद के लिए अवसर प्रदान करेंगे और सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। उसके लिए कई प्रत्याशी हैं, उसमें से कई लोग किसी पार्टी से समर्थन प्राप्त है उनको, जैसे रोशनी है उनको भाजपा से, रमा है उनको कांग्रेस से, सुजीत है उनको जेएमएम से। तो सुरेंद्र लिंडा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला है या सिर्फ अपने दम पर या जनता के दम पर या अपने सहयोगियों समर्थकों के दम पर चुनाव लड़ा? देखिए, ये तो पहली बार है कि ये दलगत चुनाव नहीं है और इसी कारण सबको जो 11 प्रत्याशी है उसे अलग अलग चुनाव चिन्ह के रूप में लोगो मिला है। और अगर हम कहेंगे कि कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, ये हम तो नहीं जानते हैं कि कौन पार्टी किससे समर्थित है। सर्वप्रथम ये जब दलगत नहीं है तो उस पर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। इसलिए ये जितने भी लोग हैं अपने जगह पर होंगे ज़रूर जो भी, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं या कोई भी करते हैं तो वो किसी न किसी पार्टी से ज़रूर जुड़े हुए रहते हैं। मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ और आगे भी किसी पार्टी में जुड़ने का श्रेय रहता है किसी न किसी रूप में। लेकिन मैं सर्वप्रथम अभी सामाजिक रूप में आया हूँ, जनता की जो पसंद है उस पर आया हूँ और मेरे साथ नवयुवक वर्ग है वे मेरे साथ है। इसलिए मैं दूसरे से भिन्न हूँ और अपने कार्य को सही रूप में चलाने के लिए मैं उद्यत हूँ। रांची में जब बरसात का समय आता है, आप जिस जगह पर अभी हम लोग हैं, ये न्यूक्लियस मॉल से सामने प्लाजा जाने वाला रोड में, सामने एक कॉलोनी है, वो पूरा पानी से उसमें लबालब भर जाता है। और सिर्फ वही नहीं, रांची के कई इलाके में आधा रांची थोड़ा सा पानी आता है और एकदम घुटना तक पानी भर जाता है, पूरा कचरा रोड में आ जाता है, नाली का कचरा। तो इसको लेकर कुछ व्यवस्था सोचे हैं? क्योंकि हम लोग भी झेलते हैं, आप भी कई बार झेले होंगे कि बारिश में पूरा कितना घर डूब जाता है, घर का फ्रिज तक पानी पहुंच जाता है। इसको लेकर है विचार कि अगर हमको मौका दिया, अगर जनता ने उस पर कुछ विचार किया जाए, बेहतर किया जाए? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही सुंदर सवाल है और मैं भी यहाँ पर, मेरा जो इलाका है, इस जगह जो डूब जाती है उसमें मेरा भी इलाका है। यहाँ पर देखते हैं कि मैं भी यहाँ पर डूब जाता हूँ, लेकिन अपने लिए ये जो नाला है वो मेरा अपना निजी ज़मीन में जो रैयत ज़मीन है उसमें बहता है और मैं अपने पैसे से इसे नाला का रूप दिया हूँ और नगर निगम को बताया कि इसे आप बनाइए और कीजिए। लेकिन पता चला कि नगर निगम नरक निगम बनी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत आवेदन दिया कि ये जो ईस्ट जेल रोड है, प्रधानमंत्री जो आवास है और मेरा जो क्षेत्र है हमेशा डूब जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं ऊपर तक प्रशासक से भी बैठा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अगर मुझे प्रत्याशी के रूप में, मेयर प्रत्याशी के रूप में विजय में बनता हूँ तो सर्वप्रथम इस चीज़ को मैं करने के लिए सक्षम रहूँगा और अपना जो क्षेत्र है, जो रैयत ज़मीन में पानी बह रहा है, उसे मैं सरकार को डोनेट करके इसे बहुत अच्छी तरीके से ड्रेनेज के रूप में बनाऊंगा और इस जगह को
डूबने से मैं मुक्त करूँगा। आप जो बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम नहीं नरक निगम है, नगर नहीं नरक निगम है, तो आप अगर जीत कर आते हैं तो इस नगर निगम को जो नरक निगम बना दिया गया आपके अनुसार उसको ठीक करेंगे इसको? देखिए, कोई भी काम करने जाइएगा तो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई भी नक्शा का काम अगर लेके आप जाते हैं तो वो बिना भ्रष्टाचार का वो आगे काम नहीं बढ़ रहा। हम नहीं बताना चाहते हैं कि नगर निगम क्या स्थिति में है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं और मैं लोगों का आवाज़ हूँ, तो उस आवाज़ में उसे नरक निगम कहा जाता है। तो मैं जब उसमें जीत के आऊँगा तो मैं उसे स्वर्ग नगर निगम बनाने का भरपूर कोशिश करूँगा। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे नगर निगम को सुधारने का एक अवसर प्रदान करें। आप किसको दोषी मानते हैं? नगर निगम जो नरक निगम हो गया आप कह रहे हो, किसको दोषी मानते हैं? अधिकारी को मानते हैं या इससे पहले जो मेयर रहे हैं उनको मानते हैं, या राज्य में जो सरकार रही है पहले से उनको मानते हैं? किसको दोषी मानते हैं कि रांची की इस दुर्दशा का मूल कारण ये लोग? देखिए, आज चुनावी माहौल में हम लोग सभी कोई हैं और चुनावी माहौल में एक मेयर का पद सबसे सर्वोच्च पद होता है, नगर निगम का जो क्षेत्र होता है। और नगर निगम में 3 उसका स्तंभ है, आपका मेयर है, उसके बाद जो वार्ड पार्षद जीत के जाएंगे वे है, और नगर आयुक्त होते हैं। वही लोग कोऑर्डिनेट करके शहर को सही रूप में जो विकास है उसको उन्मुक्त करके स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज पर वे लोग का काम करने का दायित्व है। अगर हम इसको जानते हैं और कहते हैं तो विगत जो 15 सालों में जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो लोग उसमें उस पद पर रहे हैं, वही जिम्मेवार हैं। जब कुछ नहीं बना है, जब सड़कें डूब जाती है, लोग डूब जाते हैं और सड़क जाम रहती है और विभिन्न प्रकार के अव्यवस्था है, तो हम जरूर कहेंगे कि नगर निगम अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं। विगत जो वहाँ पर जो लोग रहे हैं वे काम नहीं किए हैं। इसीलिए जनता की आवाज़ को मैं बोल के कह रहा हूँ कि उसकी जो व्यवस्था है, इसलिए उसको आज नगर निगम को नरक निगम कहते हैं। तो मैं भी जो बोल रहा हूँ उसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं है, ये हम लोगों ने देखा है कि ये पब्लिक है और जनता की राय है।